जय हिंद साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम उत्तर प्रदेश शासन एससीईआरटी द्वारा लागू पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 की बुक है ये, इसी का अध्ययन करेंगे। तो आज से अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे तो वो जान लेना ज़्यादा सही होता है। तो सबसे पहले आइए इसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को हम जान लेते हैं। तो सब पाठ्यक्रम में सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। तो सौर मंडल का परिचय एवं उसमें पृथ्वी का स्थान, बिग बैंग की संकल्पना का परिचय और सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी चंद्रमा का संबंध क्या होता है, चंद्रमा की कलाएं कैसे होती हैं, ठीक है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि ग्लोब पर पृथ्वी स्थानों का निर्धारण, ठीक है, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं ये जानेंगे, स्थानीय और मानक समय क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गति कैसे होती है, ठीक है, घूर्णन गति क्या है, ठीक है, जैसे पृथ्वी की दैनिक गति जिसको परिभ्रमण कहते हैं, दिन रात का होना, पृथ्वी की वार्षिक गति जिसको परिक्रमण कहते हैं, है ना, ऋतु परिवर्तन, दिन रात की अवधि का कम ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है मानचित्रण, ठीक है, मानचित्रण में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का नक्शा, भारत का मानचित्र, तो वही सब चीज़ें कैसे बनती हैं और कैसे बनाई जाती हैं वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि ग्लोब एवं मानचित्र, मानचित्र के प्रकार, प्राकृतिक, राजनीतिक, थीमेटिक मानचित्र कैसे होते हैं, ठीक है, भू राजस्व मानचित्र कैसे होते हैं, मानचित्र के घटक यानी कि शीर्षक क्या होता है, उसका मापक कैसे होता है, उसकी दिशा कैसे होगी, अक्षांश, देशांतर, संकेत कैसे देंगे हम उस मानचित्र में, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से परंपरागत जो रूढ़ चिन्ह है उसको कैसे यूज करेंगे, स्केच यानी रेखा चित्र, ठीक है, खाका कैसे तैयार करते हैं, प्लान, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मानचित्र एवं सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या होता है, ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, महाद्वीप का परिचय, जलमंडल, जल चक्र कैसे होता है, मतलब कि कैसे बारिश होती है, इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। महासागरों का परिचय, बड़े बड़े आपने सागर समुद्र का नाम सुना होगा तो वही है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। वायुमंडल, परतें एवं संगठन, हरित गृह प्रभाव जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जैवमंडल, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का परिचय। तो ये चीज़ें हम वीडियो में आगे नेक्स्ट क्लास जब चलेगी तो हम पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं विश्व में भारत, ठीक है, विश्व में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है भारत, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे आप कुछ लोग जानते होंगे, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया। उसी तरह से भारत का राजनीतिक परिचय पढ़ेंगे, राज्य केंद्र शासित क्षेत्र क्या है ये पढ़ेंगे, राजधानी, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या कि कितने लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है, कि मतलब कि पर्वत, हिमालय जो आप पहाड़ देखे होंगे, ठीक है, पहाड़ वो सब की उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, ये हिमालय श्रेणियाँ क्या होती हैं, मैदान, ठीक है, उसके बाद पठार क्या होता है, थार का मरुस्थल क्या है, तटीय मैदान, द्वीप समूह, झीलें, नदियाँ, ठीक है, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, इस सब नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है भारत की जलवायु, ठीक है, भारत की जलवायु में मतलब जैसे कि मौसम कैसे होते हैं, भारत की जलवायु में ऋतुएं, मानसूनी हवाएं, वर्षा, तापमान, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद है भारत की मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक, वनस्पति, वन्य जीव, ठीक है, भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं, जैसे कि बलुई, दोमट, सब मिट्टी होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उनका वितरण और विशेषताएं, भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां के प्रकार, उनका वितरण एवं विशेषताएं, ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, कितने हैं, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, और पक्षी विहार, ठीक है, पक्षी विहार जैसे कि पक्षी को सुरक्षित रखने के लिए ये सब बनाया जाता है, और वन्य जीव है जो हमारे बहुत सारे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे बाघ वगैरह, है ना। तो उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थान, ठीक है, राजनीतिक विभाग, प्राकृतिक स्वरूप,
उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी क्या है, वनस्पतियाँ क्या हैं, और उत्तर प्रदेश में वन्य जीव जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये था पृथ्वी और हमारा जीवन के जो भी सिलेबस हैं, हमको क्या कब पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले लिए हैं। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पाठ 1 है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए कि पीएम होम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जब क्लास आए तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाल बटन होगा राइट साइड में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर से करके जो है अपने जो दोस्त हैं आपके क्लास के जितने लोग होंगे तो उनको भी आप भेज दीजिए, तो जिससे वो भी जुड़ सकें और पढ़ सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगी, क्लास कैसे लगी? आज वैसे ज़्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं गया, बट ठीक है, थोड़ा बस सिलेबस की जानकारी हम लोग कर लिए कि हमको क्या पढ़ना है। तो वीडियो कैसे लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना ख्याल रखिए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।